अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के हम टॉपिक में नीमो एनालाइज़र के अंदर सर्विस परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को किस तरीके से निकालते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे एक टेम्पलेट ओपन करने के लिए हमें ओपन का बटन मिलता है, और इसी तरह हमारे पास ये जिस तरह एलटी रिपोर्ट ओपन हुई है, मैंने एक रिपोर्ट ओपन की थी। तो मैं यहाँ से ओपन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे खुद ब खुद रिपोर्ट वाले फ़ोल्डर में लेके चला जाएगा। अब मज़ीद आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये रिपोर्ट वाला फ़ोल्डर कहाँ पे है। ये रिपोर्ट वाला फ़ोल्डर हमारी सी ड्राइव के अंदर नीमो एनालाइज़र के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद होता है। जैसे हम अपनी सी ड्राइव में आते हैं, सी ड्राइव में नीमो टूल में जाते हैं। नीमो टूल में जाने के बाद हमारे पास नीमो एनालाइज़र होता है। नीमो एनालाइज़र में हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट का फ़ोल्डर होता है। तो यहाँ पे मैंने सर्विस परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैंने बनाई हुई है। ये मेरे पास, इसको मैं एसपीआर का नाम देता हूँ। तो ये मेरे पास सर्विस परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये सारे चेक इसी तरह लगे रहेंगे, और इस साइड पे भी इसी तरीके से लगे रहेंगे। और हम टाइम एंड एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेटिंग जिस जिस तरीके से हैं उसको हम इसी तरीके से रहने देंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, ये थोड़ा-सा टाइम रिक्वायर्ड होगा इसको, और थोड़े टाइम के बाद ये मेरे पास मुझे एक एसपीआर जो है वो जनरेट करके दे देगा। इसी तरह मुझे यूएमटीएस रिपोर्ट निकालनी है। ये मेरे पास यूएमटीएस परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। इसी तरह मैं इसको भी ओपन कर लूँगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे मेरे पास ये एसपीआर ओपन हो चुकी है, जो तो ये बैकएंड से जो डेटा है वो गैदर करके हमारे पास रिपोर्ट की फॉर्म में हमें ये इस तरीके से ये शो करती है। तो आते हैं, इसको देखते हैं कि ये फर्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास ये इसका नाम आ रहा होता है। मैं इसको थोड़ा-सा परसेंटेज कम कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये पूरा पेज शो हो। ये मेरे पास इसका पूरा पेज शो हो रहा है। ये इसका फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज की बात करें तो सेकंड पेज के ऊपर ये मुझे बताता है कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, और मेरा जो सर्विसेज हैं वो किस के ऊपर रही हैं। तो इस लॉग फाइल के जो दोनों लॉग फाइल है, इसके अंदर मेरे पास जो सर्विसेज हैं वो तीनों नेटवर्क पे गई हैं, दोनों नेटवर्क पे गई हैं, एलटीई पे भी गई हैं, और मेरे पास 3G के ऊपर भी गई हैं। इसी तरह इससे अगले पेज पे आते हैं, तो ये सर्विस अवेलेबिलिटी का पेज था। अगले पेज के ऊपर ये मुझे स्टैटिक्स के बारे में बताता है कि मेरी जो वॉइस कॉल के स्टैटिक्स थे वो क्या थे। मैंने 5 कॉल अटेम्प्ट की हैं, उसमें से 5 सक्सेसफुल थी, 5 नॉर्मल डिस्कनेक्ट थी, और इसी तरीके से मेरे पास जो कॉल ड्रॉप है या अटेम्प्ट फेलियर है वो 0 है, और मेरे पास कॉल ड्रॉप में भी 0 है। तो इस तरीके से मेरी जो जो एचसी है, कॉल कंप्लीशन रेट जो मेरा है, सर्विस एक्सेसिबिलिटी और एचसी कॉल कंप्लीशन रेट दोनों 100% है। ये तो हमारे पास 100% रिजल्ट आए हैं, जो कि आने भी चाहिए अगर आपकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई है तो। इसके बाद तीसरे पेज पे आते हैं तो हमारा सीएसटी आ जाता है, जिसको हम वॉइस कॉल सेटअप टाइम कहते हैं। ये 4.8 है इसकी एवरेज। इसी तरीके से मिनिमम 3.3 और मैक्सिमम 6.1 रहा है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसके बाद मॉस की वैल्यू आ जाती है इससे अगले पेज पे। तो ये हमारे पास मॉस की वैल्यू है जो कि 3.9 है, इसमें मिनिमम 3.5 और मैक्सिमम मेरे पास 4.2 आई है। तो इसी तरह हमारे पास ये अटैच अटेम्प्ट कितनी दफ़ा हुआ है, 2 बार हुआ है। अटैच फेलियर नहीं हुआ। अटैच सक्सेस भी 2 बार हुआ है। तो इस तरीके से हमारी जो अटैच फेलियर रेशियो है वो 0% है, और अटैच सक्सेस रेशियो जो है वो हमारी 100% रही है। इसी तरह 8वें पेज पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास पीडीपी कॉन्टेक्ट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये ट्रिपल पी लेयर है, और फिर उसके बाद एफटीपी है। ये हमारे पास एफटीपी सर्वर के साथ जब हम कनेक्टिविटी करके डेटा सेशन चला रहे होते हैं उस वक्त आती है। इसी तरह भी हमारे पास एमएमएस है, और इसी तरह हमारे पास ये एसएमएस है। क्योंकि हमने कॉल और एसएमएस की टेस्टिंग की थी, हमने एफटीपी की और एमएमएस की टेस्टिंग नहीं की, तो हमारे पास उसके अंदर कोई रिजल्ट शो नहीं। और इसी तरह एसएमएस की बात करें तो 5 एसएमएस अटेम्प्ट हुए हैं, फेलियर 0 है। एसएमएस सक्सेसफुली सेंड एसएमएस जो है वो 5 हैं, और हमारे पास सर्विस अवेलेबिलिटी और कंप्लीशन रेट दोनों 100% आया। इसके बाद हमारे पास एसएमएस एंड टू एंड डिलीवरी टाइम होता है, जो कि हमारे 13 पेज पे होता है, जो कि मेरे पास 1.0 आया है, और मिनिमम 0.8 था और मैक्सिमम 1.5 था, और एवरेज उसकी 1.0 सेकंड आई है। इसी तरह हमारे पास ये
फिर इसके बाद नेक्स्ट 15 पेज पे वेब होता है। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास HTTP हमारे पास जब हम डाटा डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो उसके अंदर HTTP रिक्वेस्ट वगैरह ही है, उसका डाटा वहाँ पे शो होता है। मेल सेंडिंग की अगर हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं SMTP के ऊपर तो उसके यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा था। इसी तरह मेल रिसीविंग का डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा था। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि SPR के अंदर आ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी SPR जनरेट करते हैं। इसी तरह हम अपनी UMTS रिपोर्ट की बात करें तो ये हमारी UMTS रिपोर्ट है। इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्नो आ गई है, इसकी एक्नो -10 है, एवरेज जो आई है हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास RSCP की यहाँ पे एवरेज आ जाती है जो कि -51 है। और इसी तरह हमारे पास ये बॉटम के 10 एक्टिव बेस्ट सेल आ जाते हैं विद स्क्रैम्बलिंग कोड। इसी तरह SIR आ जाती है हमारे पास, TX पावर आ जाती है और DL पावर अप कमांड आ जाती है यहाँ पे हमारे पास। इसी तरह UL की आ जाएगी और ये हमारे पास फिर RACH TX पावर आ गई। और इस तरीके से हमारे पास ये रिपोर्ट्स इस तरीके से जनरेट होकर हमारे पास आती है। अब इस रिपोर्ट्स को हम सेव किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट रिपोर्ट के ऊपर यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको किसी भी अपनी लोकेशन पर जहाँ हम इसको सेव करवाना चाहें वो हम करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे सेव करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको टेम्पलेट RPT भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, PDF भी। तो मोस्टली हम PDF में यूज़ करते हैं तो मैं इसको UMTS रिपोर्ट PDF के नाम से सेव कर लेता हूँ, या UMTS रिपोर्ट के नाम से मैंने इसको सिलेक्ट करके रीनेम करके मैंने सेव किया है। और थोड़ी सी देर ये रिपोर्ट जनरेट करने में लगाएगा और ये मेरी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। अब मुझे उस फोल्डर के अंदर आना है। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा। डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास PTS नॉर्थ के अंदर मेरे पास ये UMTS रिपोर्ट मौजूद है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इस तरीके से सामने आ रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको UMTS और सर्विस परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है जो हमने ओपन की है, आपको रिपोर्ट को किस तरीके से जनरेट करते हैं वो आपको करना आ गया होगा। बाकी जो मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट के टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इसकी जो ज़िप फाइल है, जितने भी रिपोर्ट्स के टेम्पलेट्स मेरे पास ये मौजूद हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें वॉइस क्वालिटी की रिपोर्ट्स भी है, वोल्टी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी है। ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं मैं आपको ज़िप फाइल करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। आप ये रिपोर्ट्स अपने पास डाउनलोड करके अपने पास अपनी वर्किंग के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरह ये LT ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट है, इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ओपन होती है। तो ये एक एक्सेल फाइल को जनरेट करेगी और एक्सेल फाइल के अंदर ये ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से किसी नई चीज़ को सीखेंगे।